ऑपरेशन चक्रबंधा से भेदा नक्सलियों का चक्रव्यूह। ऑपरेशन ऑक्टोपस ने तोड़ी कमर। क्या था शाह का वो आदेश जिसे मिलते ही सुरक्षा बलों ने संभाला ऐसा मोर्चा, नक्सली करने लगे सरेंडर। जो कोई गृह मंत्री नहीं कर पाया वो शाह ने कैसे किया, सुनिए आंकड़ों और ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। कहते हैं इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, और राजनीति से लेकर सुरक्षा तक में ऐसी ही मजबूत इच्छा शक्ति के एक बड़े मिसाल हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने वो काम करके दिखाया जो कोई गृह मंत्री अब तक नहीं कर पाया। उन्होंने 5 ऐसे ऑपरेशन चलवाए जिसने हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को मिट्टी में मिला दिया। मान्यवर, इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम, और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार ये लंबा समय नहीं चलेगी। पहला, ऑपरेशन चक्रबंधा। ये वो जगह है जहां नक्सलियों ने अपना सेफ हाउस बना लिया था। बिहार झारखंड बॉर्डर पर पड़ने वाले चक्रबंधा के जंगलों में पुलिस भी कभी जाने से डरती थी, पर सीआरपीएफ ने ड्रोन से इसकी मैपिंग की, एक एक अड्डे का पता लगाया। फिर कोबरा कमांडो ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर ऐसा ऑपरेशन चलाया कि नक्सलियों को वहां से भागना पड़ा। 3 दशक बाद वहां कानून का राज स्थापित हो गया। दूसरा, ऑपरेशन ऑक्टोपस। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हुआ यह ऑपरेशन नक्सलियों के लिए ऐसा काल बना कि उनका सबसे बड़ा गढ़ छिन गया। बुढ़वा पहाड़ का इलाका जो करीब 32 साल से नक्सलियों के कब्जे में था, उसे सुरक्षा बलों ने 2 चरणों में ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ मुक्त कराया, बल्कि वहां की जनता में यह विश्वास भी दिलाया कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, नक्सलियों के बहकावे से आप दूर रहें। तीसरा, ऑपरेशन डबल बुल। स्पेशली ट्रेन्ड कोबरा कमांडो ने झारखंड के लोहरदगा जिले में 18 दिनों तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 14 नक्सली पकड़े गए। नक्सलियों के जोनल, सब जोनल कमांडर समेत कई टॉप कमांडर मारे गए। ये नक्सलियों की बिहार झारखंड क्षेत्र में बड़ी हार थी। चौथा, ऑपरेशन कगार। करीब 10,000 सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को चारों ओर से ऐसा घेरा कि वो अंत की कगार पर पहुंच गए। उन्हें न निकलने का रास्ता मिला, न भागने का। जिन्होंने सरेंडर किया वो बच गए, जिन्होंने हथियार उठाने की भूल की वो ढेर हो गए, क्योंकि सुरक्षा बलों को शाह ने साफ आदेश दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हमें नक्सल मुक्त भारत चाहिए। जंगलों पर नक्सलियों का कब्जा नहीं चलेगा। पांचवा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चला यह ऑपरेशन नक्सलियों की ताबूत में आखिरी कील की तरह था। जहां भारी संख्या में नक्सली ढेर हुए, उनके मीटिंग वाला अड्डा तबाह हुआ और बड़े ही दुर्गम इलाके में सुरक्षा बलों ने एक सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके बाद तो नक्सलियों में ऐसी भगदड़ मची कि वो लेटर लिखकर कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे, पर शाह ने साफ कहा, सरेंडर करोगे तो बचोगे, वरना ढेर कर दिए जाओगे। जिसका नतीजा ये हुआ, नक्सली हिंसा की घटनाओं में 2004 से 14 की तुलना में 2015 से 25 में 56% की कमी आई। जून 2025 से 15 मार्च 2026 तक 256 नक्सली घटनाएं हुई, जिसमें 13 जवान शहीद हुए, 42 लोगों की मौत हुई, जबकि कांग्रेस राज में ये घटनाएं कई गुना ज्यादा थी। 2014 में जो नक्सल प्रभावित जिले 126 थे, वो 2026 में अब सिर्फ 2 बचे हैं। नक्सलियों पर बड़ी आर्थिक चोट पड़ी, उनके 97 करोड़ रुपए जब्त हुए, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। आज हालात ये है कि जिन क्षेत्रों में नक्सली सड़क निर्माण कंपनियों को निशाना बनाते थे, वहां 12,144 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। 2,343 मोबाइल टावर 2G लगाए गए, जिनमें से 2,191 4G में अपग्रेड किए गए हैं। बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक युवाओं के रोजगार के लिए ITI और कौशल विकास केंद्र तक खोले गए हैं, जो ये बताता है कि सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि विकास के दम पर शाह ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों की सोच बदल दी। जो लोग भूले भटके नक्सली बन चुके थे, उन्हें सरेंडर का मौका देकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा। उनके लिए आर्थिक मदद से लेकर सरकारी योजनाओं तक की पहुंच आसान बनाई, जिससे नक्सलवाद का सफाया हुआ। नतीजा, देश के आंतरिक सुरक्षा में पनप रहे एक बड़े खतरे को हमेशा हमेशा के लिए शाह के आदेश पर सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया। अब ना कोई जंगलों में जाने से डरता है, न नक्सलियों की जनता अदालत लगती है। हर जगह कानून की पहुंच नजर आती है।